पहला पाठ याकूब का पत्र 1 वचन 1 से 11। ये पत्र ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह के सेवक याकूब की ओर से है। संसार भर में बिखरे हुए 12 वंशों को नमस्कार। भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। धैर्य को पूर्णता तक पहुंचने दीजिए, जिससे आप लोग स्वयं पूर्ण तथा अनन्य बन जाएं और आप में किसी बात की कमी नहीं रहे। यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वो ईश्वर से प्रार्थना करे और उसे प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है। किंतु उसे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वो समुद्र की लहरों के सदृश है, जो हवा से इधर उधर उछाली जाती हैं। ऐसा व्यक्ति यह न समझे कि उसे ईश्वर की ओर से कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका मन अस्थिर और उसका सारा आचरण अनिश्चित है। जो भाई दरिद्र है वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त अपनी श्रेष्ठता पर गौरव करे। जो धनी है वो अपनी हीनता पर गौरव करे, क्योंकि वह घास के फूल की तरह नष्ट हो जाएगा। जब सूर्य उगता है और लू चलने लगती है तो घास मुरझाती है, फूल झड़ता है और उसकी कांति नष्ट हो जाती है। इसी तरह धनी और उसका सारा कारोबार समाप्त हो जाएगा। सुसमाचार संत मार्कुस 8 वचन 11 से 13। फरीसी आकर ईसा से विवाद करने लगे। उनकी परीक्षा लेने के लिए वे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगते थे। ईसा ने गहरी आह भर कर कहा, ये पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगती है? मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, इस पीढ़ी को कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इस पर ईसा उन्हें छोड़कर नाव पर चढ़े और उस पार चले गए। मनन चिंतन। आज का सुसमाचार एक प्रेरणादायक पल का खुलासा करता है, जब फरीसियों ने यीशु को परखने के लिए स्वर्ग से एक चूहा मांगते हुए उनके पास आए। हालांकि उनके दिलों में समझ की कमी को पहचानते हुए यीशु ने उत्तर में गहरी तरह से आह भरी। हमारे जीवन में भी हम अक्सर चिन्ह ढूंढते हैं, मार्गदर्शन, आश्वासन या पुष्टि के चिन्ह। फिर भी यीशु हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा विश्वास केवल चमत्कारी निशानियों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि वो ईश्वर के वचन के साथ एक गहरे संबंध और अदृश्य को अपनाने की इच्छा के माध्यम से फलता है। जैसे कि फरीसियों ने यीशु के उपदेशों के महत्व को नजरअंदाज कर दिया, हम भी ईश्वर की उपस्थिति के रोजाना के निशानों के लिए अंधे हो सकते हैं। हमारा विश्वास शानदार प्रदर्शनों में नहीं, बल्कि प्रार्थना, चिंतन और सेवा के शांत पलों में बढ़ता है। आइए हम याद रखें कि ईश्वर हमसे हमेशा बड़े बड़े इशारों में नहीं, बल्कि हमारे जीवन की सामान्य घटनाओं में बात करता है। जब हम अपने विश्वास की यात्रा को निभाते हैं तो हम अपने दिलों को आसपास के सूक्ष्म निशानों के लिए खोलें और ईश्वर के प्रेम की स्थायी सत्य में आराम पाएं। ढूंढने की भावना में हम अनुग्रह की सरसराहटों के लिए सम्मोहित हों, पहचानते हुए कि सबसे बड़ा निशान उस पर अटूट विश्वास में है, जो मार्ग, सत्य और जीवन है। आमीन।